बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स लैक्सिस इन होम्योपैथिक। इस उन्वान से थोड़ा सा आपको ये समझ आ जाएगा कि लैक्सिस में जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो क्या है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले भी लैक्सिस पे एक लेक्चर दिया हुआ एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े से उससे मुख्तलिफ हैं। और ये वो सिम्टम्स मैंने कोशिश अब मैं करूँगा, कुछ मेडिसिन्स को डिस्कस करूँगा जो रह गई हैं, कि मैं उनमें वो सिम्टम्स आपको बताऊं जो सिम्टम्स अगर उस मेडिसिन्स में मौजूद नहीं है तो वो उस मेडिसिन्स की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। माइंड के तौर पे या फिज़िकल के तौर पे मैं आपको वो सिम्टम्स कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। लैक्सिस के जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो आप नोट करें। उसमें सबसे पहला, आपके पास जब पेशेंट आएगा, आप जब उसकी केस टेकिंग करेंगे तो उसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। इसकी जितने मसले मसाइल होंगे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट लेफ़्ट साइड से, याद रखें। और अगर आप किसी राइट साइडेड पेशेंट को ही दे देंगे तो वो उसको एग्रीवेट भी कर सकती है और वो लैक्सिस नहीं हो सकता। पहली बात ये कंफर्म करना है आपने। कई दफ़ा पेशेंट आपको ये बताने में हिचकिचाहट महसूस करता है या उसको पता नहीं होता, लेकिन आपने 100% कंफर्म करना है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो लेफ़्ट साइडेड हैं या नहीं। और दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिम्टम्स है जो बहुत बुक्स में लिखा और उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि ये पेशेंट गले से ये जो टाई है या कॉलर है ये टाइट नहीं पहन सकता, इसको इरिटेशन होती है। और दूसरा, ये जो वेस्ट है, आप देखेंगे इसकी जो वेस्ट होती है इस पे भी इसको ये टाइट नहीं पहन सकता। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम आपने नोट करना है। और इसको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होगी वो गले की आपको बताएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जब सुबह उठेगा या जब भी नींद से उठेगा, चाहे दोपहर में उठे, चाहे रात में उठे, चाहे दिन में सुबह के टाइम उठे, तो ये अनहैप्पी होता है और इरिटेट होता है। इसका मूड बहुत ऑफ होता है। इसके जितने मसले मसाइल होते हैं, इसकी जितनी समझ लें बीमारियों की एग्रीवेशंस टाइमिंग है वो आफ्टर स्लीप है, ठीक है। ये आपने नोट करना है। इधर से आप लैक्सिस को पकड़ सकते हैं। अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मैं जब नींद से उठता हूँ ना, मेरे को अच्छा महसूस नहीं करता, मैं फ्रेश नहीं होता, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे जितने कमर की दर्द है या कोई लेफ़्ट साइड पे जो भी प्रॉब्लम है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जो जो दिन गुजरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। लैक्सिस जो होता है ना, इसको दिन अच्छा नहीं लगता। सूरज जब शुरू होता है और जब गरूब होता है, उस ये टाइमिंग इसके लिए अच्छी नहीं होती, ये इसको अच्छा फील नहीं करता। जैसे सूरज गरूब हो जाता है और रात शुरू होती है, ये टाइमिंग इसके लिए ये इसमें फ्रेश होता है, ठीक है। ये दूसरा, लैक्सिस जो होता है ना, ये जब सुबह उठता है तो उठते सार इसकी जो इरिटेशंस होती हैं, इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इसके दिमाग में ख्यालात बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये बोलना शुरू कर देता है। अक्सर लोग देखेंगे नींद के बाद बोलते हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने नोट करना है। तीसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इसके जब डिस्चार्जेस होते हैं, इसको डिस्चार्जेस में जब ये रोता है या जब ये समझ लें इसका नज़ला बहता है, जब ये इसके सिमन डिस्चार्ज होते हैं या जब इसको पसीना आता है, इसको सुकून मिलता है। जब इसके डिस्चार्जेस नहीं होते, इसे जिस्म में डिस्चार्जेस नहीं होते तो ये इरिटेट होता है। ये इसका एक बहुत बड़ा आपने अपने उसमें नोट करना है और अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है।
और एक फिजिकल सिम्टम्स है, ये आपको पेशेंट बता भी देगा और आप उसको पूछ भी सकते हैं कि वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे जिस्म पे तिल बहुत है, और मेरे जिस्म पे अगर कोई दाना निकल आता है तो उसका कलर जो है ना पहले ब्लैक टाइप का हो जाता है, फिर पर्पल टाइप का हो जाता है, जिसको आप बैंगनी कलर कहते हैं, उस तरह हो जाता है। और वो अगर मैं उसको छिल दूँ या वो फट जाए और उसके बाद फिर वो जब ठीक हो जाता है तो उसका कलर मेरे ऐसे लगता है जैसे जिस्म पे किसी ने ब्लैक कलर का डॉट्स बना दिया, तो बकायदा वो उसकी बॉडी पे उसका दाग काला रह जाता है या बैंगनी कलर का रह जाता है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो आप PQRS सिम्टम है जो आप लैक्सिस को इस तरह भी फिजिकल से ढूंढ सकते हैं। दूसरा, इसके दिमाग में जो ख्यालात है ना जंप्स करते हैं, इसकी आइडियाज़ वो दिमाग में उल्टे सीधे आते रहते हैं, वो रुकते नहीं, ख्यालात रुकते नहीं। और इसी तरह ये जब बात करेगा कोई मौजू पे बात कर रहा होगा तो ये एक मौजू को कंप्लीट किए बगैर दूसरे मौजू पे जंप कर जाएगा। लुकेस्टी इसमें होती है, बातें बहुत करता है, तेज तेज बोलेगा, और एक बात कर रहा होगा तो एक बात से एकदम से दूसरी बात पे चले जाएगा, वो बात वहाँ छोड़ देगा, फिर तीसरी पे चले जाएगा, फिर वापस उसी बात पे आ जाएगा। मतलब ये एक टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। जो लोग एक टॉपिक पे बात नहीं कर सकते तो वो आप सोच सकते हैं लैक्सिस हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा PQRS सिम्टम है, ये जब धूप में जाएगा तो उस धूप की जैसे शुआएं इसके सर पे पड़ेंगी या इसके जिस्म पे पड़ेंगी तो इसके जिस्म में और सर में सुइयां चुभेंगी, और ये आपसे कंप्लेन करेगा डॉक्टर साहब मैं जैसे धूप में जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है हजारों सुइयां किसी ने एक साथ मारना शुरू कर दी। ये लैक्सिस आपको बताएगा, ठीक है ना। आपने इस लैक्सिस की इस सिम्टम्स को फिजिकल को देखना है कि इसको धूप से इरिटेशन होती है, धूप जो है ना इसके लिए अच्छी नहीं होती है, धूप इसको बहुत तंग करती है, ये इसकी एक वो है। और इसमें रिलीजियस बंदा होता है, ये बिजनेसमैन नहीं होता, रिलीजियस होता है और रिलीजियस टॉपिक्स पे बात कर रहा होता है, लेकिन वो भी रिलीजियस टॉपिक पे कंप्लीट टॉपिक नहीं बात करता, उससे एकदम से दूसरे टॉपिक पे चले जाता है, ये भी आपने नोट करना है। और ये सोचता है, इसकी एक समझ डेल्यूजन होती है कि मैं किसी सुपर पावर मेरे पास है, कोई सुपर पावर के हाथ में हूँ, ठीक है, और चाहे वो ईवल की पावर है चाहे कोई भी है, मेरे पास वो एक पावर है और मैं उसके अंडर हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं मैं जो कहता हूँ वही हो जाता है। और ये लोग अक्सर ये रात को ख्वाब जो देखते हैं और उनको अक्सर अगले दिन वो चीज़ इनके साथ हो जाती है लैक्सिस के साथ, याद रखें। और ये कभी कभी जो मुंह से बात कहते हैं आप देखते हैं कि वही चीज़ होने लग जाती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि इनकी सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है। मैं आपको इससे मिसाल देता हूँ, ये जब तूफान आने वाला होता है या बारिश होने वाली होती है तो आपने देखा होगा छोटी छोटी कीड़ियाँ पूरी लाइन के साथ उस जगह पे जाती हैं जिस जगह पे उनको रिस्क पड़ा होता है और रिस्क उठा के वापस अपने बिल में आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों में या शरात में इनकी सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा शार्प किया होता है। इनको पता चल जाता है कि अभी बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला होता है, तो ये अपने लिए रिस्क जमा करने लग जाते हैं और ये पहले से होशियार हो जाते हैं। और उसके बाद वाकई बारिश भी होती है, मैंने भी अक्सर एक्सपीरियंस किया। लेकिन लैक्सिस जो पेशेंट होता है वो जब थंडर स्टोन होने लगता है, तूफान आने लगता है या बहुत आंधी चलने लगती है, इसको पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? इसकी जितनी अलामात हैं इसके जिस्म में जितनी वो है एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है और इसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और ये डरता है तूफ़ान से और इनसे बहुत ज़्यादा शदीद से इसको फेयर होता है और इसको पहले पता चल जाता है। और एक बहुत सारा PQRS सिम्टम, इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम नोट करें कि रात को इसको हल्की सी ठंड फील होती है और दिन के टाइम इसको गर्मी महसूस होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। ये लैक्सिस है। ये लैक्सिस जब कमरे में आएगा तो एकदम से खिड़कियां खोल देगा, दरवाजे खोल देगा, कहेगा कि मुझे हवा आने दो, सांस इसका रुकता है। रात में अक्सर अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जिनका सांस रुकता है, उसमें लैक्सिस की तरफ आप उनको देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें जेलसी बहुत होती है, जेलसी इसमें होती है। और ये जब अपनी बातों में आप देखेंगे इसकी बातों में नेगेटिविटी होती है, जेलसी होती है,
बदला लेने की ख्वाहिश होती है। जिस बंदे के बारे में बात कर रहा होता है तो बड़ा नफ़रत अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है, लैक्सिस होता है। और ये लैक्सिस को आपने इसके माइंड से पकड़ना है, और इसके माइंड से आप फिर उसके जब फिज़िकल्स की तरफ जाएंगे तो ये समझ आ जाएगी। और दूसरा ये याद रखें, ये इसकी जो जान, जैसे तोते की जान जो होती है ना उसकी, जैसे किसी बादशाह की जान होती है तोते में, तो लैक्सिस की जान उसकी गर्दन में होती है। गर्दन से अगर आप उसको पकड़ लें और वो जो है ना, या उसकी गर्दन टाइट हो जाए तो उसकी जान निकलने लग जाती है, सांस रुकने लग जाता है। तो ये लैक्सिस को थोड़ा सा मैंने बयान किया। और मैं अब कुछ मेडिसिन की ना आपको PQRS सिम्टम्स आगे भी बताऊंगा, ये आप नोट कर लें। अब ये 10 12 15 सिम्टम्स जो आपको लैक्सिस के मिल रहे हैं, ये अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप यकीन करेंगे लैक्सिस को बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है थोड़ी सी कि लैक्सिस के ऐसे सिम्टम्स जो आप मिस नहीं करें, इन सिम्टम्स को रखें। और इन सिम्टम्स को जब आप अपने पेशेंट में देखेंगे तो आपको आराम से लैक्सिस की तरफ चले जाएंगे आप। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। और भी मेडिसिन्स के जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं या PQRS सिम्टम्स हैं जो हमारी बुक्स में उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है, डॉक्टर्स ने एक एक सिम्टम्स पे मेडिसिन्स दी हुई हैं। तो ये सिम्टम्स आप नोट करें और अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा भी होगा और पेशेंट ठीक भी होना शुरू हो जाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है दूर कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।